This is probably the first video walk-in wardrobe on this channel. Hi everyone, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर सीरीज द क्लाउड हेवन। और आज इस एपिसोड में हम ये खूबसूरत सा वॉक इन वार्डरोब देखने वाले हैं। दिस वाज अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, काफी सारे लोगों ने लिखा था कि वॉक इन वार्डरोब का वीडियो देखना है। आई होप यू हैव सीन द प्रीवियस एपिसोड ऑफ दिस मास्टर बेडरूम। राइट नाउ वी आर इन लोअर परेल एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन द 50th फ्लोर। Our entire team was super excited, super thrilled to design this space. Generally मुंबई में स्पेसेस इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि 10 बाय 10 फुट की एक बेडरूम डिज़ाइन हम करते हैं जिसमें हर एक चीज़ एकोमोडेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी हियर वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डिज़ाइन अ वॉक इन वार्डरोब ऑफ दिस स्केल. So we are super grateful and thank you so much for loving the series. Thank you so much for sharing the episodes and leaving such lovely comments. हमें आपके comments पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. So आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, तो इसमें हमने किस तरीके से प्लानिंग किया है उसकी हम बात करेंगे, मटेरियल्स की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे. We'll also talk about some storage which is designed in this area. Let's start with the sliding synchronized panel. और यहाँ से आपकी एंट्री है, उसके बाद यू सी दिस ब्यूटिफुल वॉक इन वार्डरोब डोर. और इसमें क्या है, ये सिंक्रोनाइज स्लाइडिंग है. इसका मतलब ये है कि जब आपको दोनों दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू ओपन दिस डोर, सिमिलरली सिंक्रोनाइज्ड ये डोर भी ओपन होता है. और इसमें साइड के जो दो पैनल्स है वो फिक्स्ड है. सो इसकी टोटल जो विड्थ है इस डायरेक्शन में इट इज़ 10 फीट. टोटल जो स्पेस है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है. तो दिस इज अराउंड 2.5 का आपका फिक्स पैनल है. इस साइड में 2.5 का फिक्स पैनल है और उसके बीच में यू हैव द सिंक्रोनाइज स्लाइडिंग. सॉफ्ट क्लोजिंग है, अगर आप छोड़ोगे तो भी धीरे से आके बंद हो जाएगा. और इसमें यू कैन सी वी क्रिएटेड अ डिफरेंट पैटर्न. ये जो है क्लियर टिंटेड ग्लास है और दिस हैज अ डिफरेंट पैटर्न. और इसकी खासियत ये है कि इसके जो चैनल्स है ऊपर सीलिंग में है. सो नीचे अगर आप देखोगे तो देर आर नो चैनल्स इन द फ्लोरिंग. सो अगर इस तरीके से अगर आपने रूम में कोई डिवाइडर वगैरह किया है, कोई पार्टीशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे फ्लोर में कुछ ना हो. अदरवाइज एक चांस होता है कोई ट्रिप हो सकता है. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव द स्लाइडिंग फिटिंग इन द सीलिंग. तो इसमें ये जो हिस्सा है फिक्स्ड पोर्शन एंड दिस पोर्शन, दिस इज ब्लैक टिंटेड ग्लास बट ट्रांसपेरेंट है तो आप अंदर देख सकते हो. See, in this case we wanted to keep it clear because walk-in wardrobe को दूसरी कोई विंडो नहीं है जहाँ से नेचुरल लाइट आएगा. So the only way natural light can actually go inside is from this window which is the bedroom window. So हम चाहते थे कि ये बंद करने के बाद भी इफ़ यू आर चेंजिंग यू कैन डेफिनेटली यूज द रोलर ब्लाइंड्स एंड आपको प्राइवेसी मिल जाएगी. बट अदरवाइज अगर आपने फ्रॉस्टेड कर दिया तो फिर वो पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती कि आपको नेचुरल लाइट अंदर तक जाएगा. वी सॉ दिस मास्टर बेडरूम इन द लास्ट एपिसोड. यहाँ से इस बेडरूम का एक्सेस है. दिस इज़ द पैसेज एरिया. राइट साइड में यू हैव दिस एक्सेस ऑफ द वॉशरूम. और ये जो बेडरूम है इसकी बेड प्लेसमेंट, साइड टेबल्स, टीवी यूनिट, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एक्स्ट्रा एरिया जो 10 फुट बाय 9 फुट 10 का है. जनरली वॉक इन वार्डरोब अगर आपने देखा होगा तो उसमें ऐसा होता है कि यू वॉक थ्रू द वार्डरोब्स और एंड में यू हैव द वॉशरूम. इसमें अंदर जाने के बाद दोनों साइड में 2-2 फुट का एंड टू एंड वार्डरोब हमने प्लान किया है. और जहाँ से आप एंटर करते हैं उसके एग्जैक्टली सामने दिस इज़ द मिरर. बिहाइंड दिस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करना. नाउ सेंटर वाला जो मिरर है वो हम चाहते थे कि थोड़ा बड़ा और उसके बीच में जॉइंट ना हो. और एग्जैक्टली सेंट्रल मिरर के पीछे वाला जो एरिया है वो हमने पैक कर दिया है क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सरफेस होना चाहिए. इसके लिए एडेड द सेंट्रल सीटिंग. और एंड में मिरर के सामने ये जो आप छोटा सा यूनिट देख रहे हो, अगेन यहाँ पर थोड़े 2 ड्रॉवर्स इसमें ऐड किए हैं. सो यू गेट दैट एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस. प्लस आपको मिरर के पीछे जो भी एक्सेसरी स्किन केयर है वो निकाल के अगर आपको कुछ रखना है, मेकअप करना है, तो यू गेट दैट एक्स्ट्रा सरफेस. नाउ यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 2 3 वार्डरोब्स है. सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर 3 वार्डरोब्स प्लान्ड. जैसे हमने प्लान में देखा था, ये जो पोर्शन है दिस इज 6 फीट वाइड और दोनों साइड में 2-2 फुट के डेप्थ वाले वार्डरोब्स हैं. टोटल जो लेंथ है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसके लिए आप देख सकते हैं कि 2-2 के शटर्स के 3 पेयर्स है. नाउ इसके जो शटर्स है, सो फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड वार्डरोब इसके जो शटर्स है फ्लूटेड ग्लास में प्रोफाइल शटर्स है, एल्यूमिनियम प्रोफाइल शटर्स जो होते हैं. और सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड फर्स्ट एंड सेकेंड वार्डरोब के जो शटर्स है फ्लूटेड ग्लास में है, ब्राउन टिंटेड ग्लास है एंड उसका जो प्रोफाइल है दैट इज़ ब्लैक प्रोफाइल. और एंड वाला जो वार्डरोब है उसके शटर्स है ये HDHMR में फ्लूटिंग किया हुआ है, उसके ऊपर PU फिनिश है एंड हार्डवेयर इज़ ब्लैक मैचिंग टू द प्रोफाइल.
So LHS is exactly similar to RHS. सो बिकॉज ऑफ द मिरर प्लेसमेंट जब आप एंटर करते हो तो आपको एक्चुअली लगता है कि 3 के जगह पे 6 वार्डरोब्स है एंड द एंड वाले शटर्स जो है वो ओपेक है, उसकी वजह से इट लुक्स स्पेशियस बट एट द सेम टाइम इट डजंट लुक ओवर पावरिंग। सो क्विकली देखते हैं कि मिरर के पीछे किस तरीके से स्टोरेज प्लान किया है। तो लेफ्ट एंड राइट में ये जो स्टोरेज है दिस इज़ द वार्डरोब एरिया, और ये सामने वाला जो छोटा सा स्टोरेज है दिस इज़ दैट कैबिनेट। सेंट्रल मिरर के दोनों साइड में एलईडी स्ट्रिप लाइट्स हमने ऐड किए हैं। जो 3 फुट का ये पोर्शन है ये फिक्स्ड मिरर है एंड हम नहीं चाहते, और लेफ़्ट एंड राइट साइड में दोनों जो मिरर्स है उसके पीछे स्टोरेज हमने प्लान किया है जिसके अंदर बेसिक शेल्फ्स हमने ऐड किए हैं। वी हैव एडेड सिमिलर शेल्फ्स ऑन द राइट हैंड साइड। ये वाला जो एरिया है 8 इंचेस का बैंड आप देखोगे विच इज़ रनिंग थ्रू आउट। सो ये जो फर्नीचर था वी गॉट इट मेड आउटसाइड एट स्टेला इन गुड़गांव। रेडीमेड फर्नीचर या बाहर से आप बना के फर्नीचर लाते हो तो फिक्स करते टाइम थोड़ा सा एक ऑड गैप उसमें रहती है। इंस्टेड ऑफ दैट इफ इट इज़ प्रॉपर इट लुक्स बेटर, सो वी डिसाइडेड वी लीव दैट बैंड एंड वी मेड द बैंड लेटर ऑन द साइट। एंड ये जो छोटा सा कैबिनेट है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर हमने स्विच बोर्ड्स ऐड किए हैं, तो वहाँ पर बैठ के आपको ड्रायर या कोई भी टूल यूज़ करना है तो यू कैन डू दैट। दिस इज़ द एलिवेशन ऑफ द शटर्स एज वी डिस्कस्ड। 4 आर ग्लास शटर्स और लास्ट वाला जो है वो HDHFR में उसको PU पेंट किया है। एक्सेसिबल हाइट कितनी होगी, तो एक एवरेज हाइट के हिसाब से 6.25 फुट आप पकड़ सकते हो, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है। रेयरली लगने वाली चीज़ें आप ऊपर रख सकते हो। एंड नीचे इन दिस केस ये जो हैंगिंग स्पेस है दिस इज़ 3 फीट 2। अगेन आपको उसमें क्या लगाना है, ब्लेजर्स है, लॉन्ग कोट्स है, ड्रेसेस है, उसके हिसाब से यू कैन जस्ट कस्टमाइज दिस। द फर्स्ट ड्रॉवर इज़ ऑर्गेनाइज़र, तो उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 इंचेस इज़ मोर देन इनफ। तो आप देखोगे 4 इंचेस ऑफ डेप्थ इज़ गुड इनफ। उसके नीचे के जो ड्रॉवर्स हैं वो पूरी जो जगह है उसको इक्वल 3 में डिवाइड किया है। एंड कम्पेयर टू शेल्फ्स एक्चुअली ड्रॉवर्स में से चीज़ें निकालना काफ़ी आसान होता है, तो सेम जगह पर अगर आप शेल्फ्स ऐड कर दो तो नीचे झुक के पीछे से चीज़ें निकालना काफ़ी मुश्किल होता है ना। ये एंड वाले जो शटर्स है उसके अंदर आप देखोगे शेल्फ्स ऐड किए हुए हैं, तो आप एक्रेलिक इंसर्ट्स वगैरह ऐड करके अगर आपको बैग्स रखने हैं, अगेन ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है, तो आपको कपड़े रखने हैं या मिसलेनियस कुछ दूसरी चीज़ें रखनी है, बॉक्सेस रखने हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। ना ये जो नीचे के 2 ड्रॉवर्स है जैसे मैंने कहा बॉक्सेस वगैरह अगर आपको रखने हैं, फुटवेयर वगैरह है, जो फेस्टिव वेयर है हमेशा आप नहीं रखते, हमेशा यूज़ नहीं करते, उसके लिए दिस स्पेस कैन बी यूटिलाइज्ड। सारे जो वेंडर्स हैं, जो मटेरियल हमने जहाँ से प्रोक्योर किया था वो सारी डिटेल्स हम जो फिनाले एपिसोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं। फिनाले एपिसोड के एंड में एंड क्रेडिट्स आते हैं जिसमें वी मेक श्योर दैट वी टैग ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ वर्कड वेदर ऑन द डिज़ाइनिंग और द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और सारे वेंडर डिटेल सब कुछ हम उसमें डालते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर सीरीज। अगर इसके पहले के एपिसोड्स आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन वॉच रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स। जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ऑल वीडियोस के ऊपर क्लिक करना, तो दैट हर बार हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मुझे नीचे कमेंट से बताओ कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा। कोई नई चीज़ अगर आपने आज इस वीडियो से सीखी हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना। सो मेक श्योर दैट यू लीव वन कमेंट, even if it's a thumbs up, it makes our day. Thank you so much and मिलेंगे इसके लास्ट फिनाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।